नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 मई दिन रविवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार, बिहार में सुरक्षा तैयारियां की समीक्षा, पटना में जल्द ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, एम्स से बेउर मोड़ तक एलिवेटेड रोड को मिली मंजूरी, पटना से गया रोड पर रोजाना जाम से लोग परेशान। चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार। बिहार सरकार ने पटना की जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तार के लिए टेंडर जारी किया है। यह फेज दीघा से कोइलवाड़ तक 35.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा, जिसमें 17 किलोमीटर एलिवेटेड और 18.5 किलोमीटर तटबंध आधारित सड़क होगी। परियोजना की लागत 5,676.88 करोड़ है और इसे 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। यह कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर, आरा, छपरा, गोपालगंज जैसे जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। पटना में ट्रैफिक दबाव कम होगा और उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग बनेगा। पहले फेज का 20.5 किलोमीटर हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है। बिहार में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। भारत से पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में निगरानी बढ़ाई गई है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को आपातकालीन तैयारी के निर्देश दिए गए। सभी सरकारी एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशनों खासकर पटना जंक्शन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। एसएसबी ने सीमा पर पेट्रोलिंग तेज कर दी है और आईएसआई की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पटना में जल्द ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। पटना में जल्द ही नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को आपात स्थिति से निपटने के लिए जागरूक किया जाएगा। हाल ही में पटना समेत 7 शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ गलतियां सामने आई थी, जैसे कि लोग अपने घरों की लाइटें और वाहनों की लाइटें जला रहे थे। प्रशासन अब इन गलतियों को सुधारते हुए पूरी राज्य की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा, ताकि लोग आपात स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। एम्स से बेउर मोड़ तक एलिवेटेड रोड को मिली मंजूरी। पटना में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए एम्स से बेउर मोड़ तक 10 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 1308 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई। यह सड़क सुदर्शन पथ पर दानापुर खगोल से शीतला मंदिर पटना सिटी तक ट्रैफिक दबाव को कम करेगी। फिलहाल इस मार्ग पर ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही से घंटों जाम लगता है। नए एलिवेटेड रोड से यातायात में सुगमता आएगी और पटना वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पटना से गया रोड पर रोजाना जाम से लोग परेशान। पटना के मीठापुर आरओबी से बाईपास तक 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य 3 साल बाद भी अधूरा है, जिसका मुख्य कारण पोल शिफ्टिंग का पूरा ना होना है। इसके चलते पटना से गया मेन रोड पर रोजाना भारी जाम लग रहा है। मीठापुर से उतरकर सिपारा गुमटी पार करने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। मसौरी, पुनपुन और जहानाबाद जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। अधूरी सड़क और ट्रैफिक दबाव ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। हालांकि जल्द समाधान की मांग बढ़ रही है। पटना में चला सुरक्षा जांच अभियान। भारत से पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीते दिन पटना जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों सहित चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया गया है। धार्मिक स्थलों और पार्कों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु देखने पर तुरंत डायल 112 पर सूचना दे। सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट पर है। सीएम आवास के सामने कार का एक्सीडेंट। पटना में बीते दिन सुबह मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने सर्कुलर रोड पर एक तेज रफ्तार कार इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। हादसा राबड़ी देवी आवास पर सीएम आवास के पिछले द्वार के बीच हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन एयरबैग खुलने से चालक की जान बच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था भी कुछ देर के लिए सख्त कर दी गई। हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को हटाया और जांच शुरू कर दी। पटना जंक्शन पर ऑटो के लिए नए बदलाव। पटना मल्टी मॉडल हब के निर्माण कार्य के अंतिम चरण में है और यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब चिड़ैया टांड से आने वाले ऑटो स्टेशन गोलंबर तक नहीं जाएंगे, बल्कि पंखा संख्या 13 और 14 के बीच यू टर्न लेंगे। यह बदलाव जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर किया गया है। इसके अलावा नेहरू गोलंबर के आकार को छोटा करने, अवैध पार्किंग और खराब सड़कों की मरम्मत के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। मल्टी मॉडल हब से जंक्शन तक पेडेस्ट्रियन एक्सलेटर का कार्य पूरा हो चुका है।
स्पाइस जेट की पटना से मुंबई नई उड़ान। स्पाइस जेट ने बीते शुक्रवार से पटना से मुंबई की बीच नई उड़ान शुरू की है। SG 948 से 944 फ्लाइट रोजाना पटना और मुंबई के बीच चलेगी। पहले दिन मुंबई से 157 यात्री पटना आए, जबकि पटना से 142 लोग मुंबई के लिए रवाना हुए। हालांकि पहले दिन फ्लाइट लगभग 45 मिनट की देरी से चली। इस नई सेवा से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच यात्रा में सुविधा होगी और यह पटना से मुंबई के एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। IIT पटना जाने वाले छात्रों की बल्ले बल्ले। सत्र 2025 से 26 में भारत के 23 IITs में बीटेक, एमटेक और PhD पाठ्यक्रमों में कुल 1364 सीटें बढ़ाई जाएंगी। बीटेक में सबसे ज़्यादा सीटों में वृद्धि होगी, खासकर कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI और रोबोटिक्स जैसे कोर्स में। IIT जम्मू, भिलाई, तिरुपति, धारवाड़ और पलक्कड़ में अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। जैसे मई अंत में सीटें का विवरण जारी करेगा और जून में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 2024 में IITs में 17,740 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी, जबकि 2025 में यह संख्या 18,500 से अधिक होगी। पटना में देर रात तक टीवी पर जमी रही निगाहें। बीते दिन पटना में लोग देर रात तक टीवी के सामने जमे रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे टकराव और पाकिस्तान के हमलों की खबरों को देखते हुए जैसे ही पटना वासियों को पाकिस्तान की तरफ से हमले की जानकारी मिली, वे सभी काम छोड़कर टीवी और मोबाइल से जुड़े रहे। खबरों में भारतीय रक्षा सिस्टम द्वारा मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने की सूचना के बाद लोग उत्साहित हुए और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ टीवी के सामने बैठे रहे। भारत के सुरक्षा प्रयासों को लेकर लोग आपस में चर्चा करते रहे। PMCH घोटाले में 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH के 16 साल पुराने दवा और उपकरण खरीद घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने 3.01 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की है। यह कार्रवाई तत्कालीन अधीक्षक OP चौधरी और अन्य अधिकारियों द्वारा फर्जी खरीदारी से सरकारी खजाने के नुकसान पहुंचाने के मामले में की गई है। इस घोटाले से सरकार को 12.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पहले भी नवंबर 2020 में 13.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई थी और जांच अभी जारी है। पटना में 11 मई को मौसम का पूर्वानुमान। 11 मई रविवार को पटना में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज गर्मी महसूस होगी और तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी का अनुभव होगा। लू चलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना समेत अन्य प्रभावित जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पटना की पहचान में बात होगी भारत के महान विस्मृत प्रतिभा की। महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा 1877 से 1929 संस्कृत दर्शन और भारतीय इतिहास के अप्रतिम विद्वान थे। बिहार के छपरा में जन्मे शर्मा जी ने काशी में शिक्षा प्राप्त की और बाद में पटना व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। उनका स्मरण शक्ति अद्भुत थी और वे तार्किक विचारों के समर्थक थे। उन्होंने वेदांत पर ऑक्सफोर्ड में व्याख्यान दिया और अशोक लिपि व कालिदास की पहचान जैसे विषयों पर कार्य किया। वे पुनर्जन्म और जातीय संकीर्णता के विरोधी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके प्रिय शिष्य थे और उन्होंने उनकी कृतियां प्रकाशित कराई। आज पटना के पर्यटन में बात करेंगे इंदिरा गांधी तारामंडल की। पटना स्थित इंदिरा गांधी तारामंडल एशिया के सबसे बड़े तारामंडलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1993 में 110 मिलियन की लागत से हुई थी। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाना है। 2021 में इसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और 2023 में इससे अत्याधुनिक जेट डिजिटल प्रोजेक्शन प्रणाली, 3D अनुभव, नई स्क्रीन और उन्नत ध्वनि तकनीक जोड़ी गई। अब इसमें उच्च गुणवत्ता वाले खगोलीय शो और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। एक नया डिजिटल तारामंडल श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में भी विकसित किया गया है। टिकट ऑनलाइन पोर्टल से बुक किया जा सकता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है जितन कुमार, रोशन कुमार, अनिल कुमार, इंद्रजीत कुमार, सुरेंद्र यादव, अवधेश यादव, सिंदूर कुमार, पम्मी भारती, बबीता कुमारी, दिव्यांशु रंजन, सूरज सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। अगर अचानक शहर में बिजली चली जाए और अंधेरा हो जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।